इजाज़ साहब, जो हम इतने बड़े नहीं हैं और इतने खुद कफील भी नहीं है कि हम बड़ी ताकतों के साथ कोई गेम खेल सकें। ख्वाजा साहब का जो स्टेटमेंट था, मैंने उनसे भी पूछा कि वो आप कह रहे हैं कि वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द गेम, तो ये गेम हॉकी की है, क्रिकेट की है, पहले ये तो बता दें ना कि हमें समझने में आसानी हो जाए। ना हम चाइना है, ना हम रूस है, ना हम अमरीका है, तो हमें अपने साइज़ और कद के मुताबिक अपनी इंटरेस्ट को डिफेंड करना है। वो गेम क्या है और क्या हमारा रोल है उसमें? देखिए, मेरा ख्याल है शायद ख्वाजा साहब के जहन में यकीनन इसकी कोई कॉनोटेशन होगी, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अगर जिस तरह हम समझते हैं, देखिए हम इस लैंडस्केप का हिस्सा हैं। जियो पोलिटिकल जो लैंडस्केप है हमारी, जो जिस जगह हम बैठे हुए हैं, इस रीजन की कोई भी डेवलपमेंट हो उसमें हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। सुपर पावर्स के पर्सपेक्टिव से वो मुख्तलिफ औकात में हमें मुख्तलिफ लेंसेज से देखते हैं। कभी वो बड़ा पॉजिटिव लेंस होता है, सर विश लिस्ट के मुताबिक होता है, उनकी अपनी जो हमसे ज़रूरियात होती हैं और हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, ये उसकी एक इक्वेशन बनती है। और उस वक्त जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो पाकिस्तान में, वो अपने समझ और अपने जो है असेसमेंट के मुताबिक ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतर ऑप्शन लेते हैं। ये तो फिर बाद में हिस्ट्री से पता चलता है कि हमारे पास फैसला दुरुस्त किया था कि गलत किया था या नहीं किया था। उस वक्त हम ये ग्रांट करते हैं कि जो भी हुकूमत होती है वो इन बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट ही डिसीजन लेती है, जो भी। लेकिन देखिए, जनरल ज़िया या जनरल मुशर्रफ फर्द वाहद के फैसले थे, जो फ्लॉ था जिससे हमने सजा पाई, कलेक्टिव उसके अंदर विजडम शामिल नहीं थी। देखिए, हमें अमेरिका से एक चीज़ सीखनी चाहिए। वो जो अभी आपने रेफ़र किया कि इस दफ़ा उनकी जो एंगेजमेंट है वो सिंबॉलिकली हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के बजाय उन्होंने हमारी अस्करी क़यादत को, माजी में भी जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो कोई ना कोई चीफ ही थे। थोड़ा डिफरेंस ये है मलिक साहब के उस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ गए, प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब से लेके बाद में 3 और, वो देवर हेड ऑफ स्टेट आल्सो या हेड ऑफ गवर्नमेंट। इस दफ़ा आर्मी चीफ एक मुसल्लह अफवाज के जो हमारे सिपा सलार की हैसियत से गए और उन्होंने कैटेगोरिकली वहाँ कहा कि वो यहाँ पर पाकिस्तान की जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर की जो है उस पर आए हैं, रिप्रेजेंटेशन पे आए हैं। तो दैट इज़ दी एटलीस्ट आउटर शेल ऑफ दैट इंगेजमेंट। लेकिन आप ये देखिए कि इस दफ़ा हमारे पास एक क्वेश्चन है। अमेरिका अगर हमें चाहता है कि वो हमें प्रायोरिटी पे हमारी अस्करी क़यादत को एंगेज करना चाहता है, क्योंकि इस एरिया में उनके जो हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं बेसिकली, जिसके लिए वो पाकिस्तान को एंगेज करना चाहते हैं। वो कंसर्न्स क्या है? जो भी हो, हम उसको भी डिस्कस नहीं करते, लेकिन मेयर इंडिकेशन के वो आर्मी चीफ को जो एंगेज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इस दफ़ा जो हमारी उनके साथ हनीमून होगा उसमें देयर इज समथिंग कंसर्निंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी। माजी में भी यही था सर, जिहाद अफगानिस्तान में भी यही था, 9/11 के बाद। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास एक एडवांटेज है पाकिस्तान के ख्याल में, और वो ये चीज़ मैंने अमेरिकन इंटरेक्शन से सीखी कि वो हमें हमेशा दो जो है ना उससे ट्रीट करते थे जब भी कभी उनसे डायलॉग होते थे। एक उनका पेंटागन का स्टांस होता था और एक वो कहते थे यू नो दीज पीपल ऑन कैपिटल हिल। वो जो चीज़ उन्होंने नहीं माननी होती थी वो कैपिटल हिल पे डाल देते थे। हमारे यहाँ जैसे आपने पिछली एंगेजमेंट्स का कहा, उसमें क्योंकि एक ही फ़र्द वाहिद होता था जिससे उन्हें बात करनी होती थी, और ये अमेरिका हमेशा इसको कन्वीनियंट समझता है। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास एक पार्लियामेंट मौजूद है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। हमें ये क्वेश्चन इस्तेमाल करना चाहिए अपने बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो रिगार्डलेस कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, हम उसको भी टच नहीं करते, लेकिन पार्लियामेंट प्रोवाइड अस दैट अपॉर्चुनिटी कि हम उसके कंधों पे रख के ये बात करें कि दिस बीइंग द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनको ये चीज़ कबूल है या नहीं है। अगर उस पार्लियामेंट का कंधा कोई इस काबिल समझेगा तो डॉक्टर आदिल नजम साहब, पार्लियामेंट का वो कंधा इस काबिल है, इतना तवाना है कि वो इन इश्यूज़ के ऊपर बहस भी कर ले, कौमी मफाद का भी वहाँ सवाल उठा ले और कुछ डिफाइन भी कर ले? नदीम साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपके मेहमान बैठे हैं, आप लोग बेहतर जानते होंगे। आई होप है, और अगर नहीं है तो हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि उसको बना लें। आई थिंक जो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो प्रॉबेबली कमज़ोर है। सो दैट इज़ वन थिंग। मैं, अगर आप इजाज़त दें, जो आपने पहले ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट और जो आपने बड़ा अच्छा सवाल एक पूछा,
कि गेम है क्या। सच्ची बात यह हमें से किसी को नहीं पता। जो बात है कि प्लेयर होना है या नहीं होना, प्लेयर होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें बॉल नहीं बनना चाहिए। अगर ये हॉकी की गेम है तो जो चीज़ नहीं बनना चाहिए वो गेंद है जिसको बाकी हॉकियाँ जो हैं ठुड्डे मारती रहे, चाहे वो हॉकी अमेरिका के हाथ में हो, चाहे वो हॉकी चीन के हाथ में हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार जो है ना, वो जो अगेन आई एम सॉरी मैं बहुत सारे मेटाफर यूज़ कर रहा हूँ, वो क्रिकेट में होता है ना वेल लेफ्ट, कई मसाइल वेल लेफ्ट कर देने चाहिए। और इब्राहिम अकॉर्ड एट दिस पॉइंट जो अभी दुनिया की सूरत हाल है उसमें उस इज़ अ वेल लेफ्ट वाला इशू। जब तक गज़ा का मसला बेहतर नहीं होता या उसका कोई हल नहीं निकलता, जो वहाँ बर्बरियत हो रही है, आई डोंट थिंक इट इज़ एन इवन स्टार्टर। मेरा ये भी नहीं ख्याल कि अमेरिका इस वक्त इब्राहिम अकॉर्ड पे पाकिस्तान को पुश कर रहा होगा। नाउ इफ़ सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा कम इन, फिर वहाँ से चेंज होती है, बोर्ड चेंज होता है। जो आपका सवाल है जिसका हम में से कोई जवाब नहीं देना चाह रहा, और इसलिए नहीं देना चाह रहा कि हमें पता नहीं है, दुनिया में किसी को नहीं पता कि गेम क्या है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त प्रॉब्लम ही ये है, अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम यह है कि मल्टीपल गेम्स हैं। नेतन्याहू की एक गेम है जिसका हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अमेरिका की एक मुख्तलिफ गेम है इस वक्त। नेतन्याहू और अमेरिका के भी आपको नज़र आ रहा है कि एक किस्म की एक फ्रस्ट्रेशन है अमेरिका की तरफ से। नेतन्याहू की गेम ये है कि ही थिंक्स दिस इज़ हिज लास्ट चांस, और हिज लास्ट बेस्ट चांस, कि इससे अच्छा मौका उनको कोई नहीं मिलेगा अपने मकासद हल करने का। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की गेम ये है कि एक पावर जो 70 साल तक दुनिया की डोमिनेंट पावर थी, वो ये चाहती है कि अपनी डोमिनेंस कम से कम बरकरार कर रखे एज ए न्यू पावर इज कमिंग अप चीन के साथ। और एक और गेम है जो डोनाल्ड ट्रंप की गेम है, जो बड़ी ज़ाती किस्म की उनके लिए गेम है। डोनाल्ड ट्रंप की हर गेम ज़ाती गेम होती है। दैट इज़ अबाउट हिज इमेज, हिज एजेंडा, जो उन्होंने पीस मेकर का एक इमेज बनाना चाहते हैं, वो उसकी गेम है। इसके अलावा भी, आई एम सॉरी मैं पिक्चर को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी 2-3 गेम है ना। एक गेम चीन की भी है जो बिल्कुल खामोशी से खेल रहा है, विच इज़ कि इनको खेलने दो, इनको अपने हथियार भी यूज़ करने दो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ एक गेम नहीं है। जो कोल्ड वॉर थी ना यार, वो बहुत आसान चीज़ थी। 2 टीमें थी, पता लग गया था कौन 2 चौधरी हैं, मोहल्ला है उसमें 2 गुंडे, आपने फैसला कर लेना है कि इस गुंडे के साथ जो है ना आपने यारी रखनी है। इस वक्त जो है उस मोहल्ले में बहुत से उचक्के आ गए, और इस वक्त ये नहीं फैसला हुआ कि कौन सा वाला जो है वो उभरेगा। सो अगर आप उस मोहल्ले में रह रहे हैं तो पहली चीज़ ये है कि उनके झगड़ों में गेंद ना बने, हाथियों की जंग में चोटी ना बने। और दूसरा मसला ये है कि बी यूजफुल टू पीपल बट वेट अंटिल एम की कोई शक्ल निकले। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इंटरेस्ट, जो आपने 2 टोक सवाल पूछा, मेरे ख्याल में इस वक्त इंटरेस्ट ये है स्टे अवे फ्रॉम इब्राहिम अकॉर्ड्स। लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा पॉइंट बड़ा क्लियर है, हम उसी पे। अगर जो बसात है, जो बोर्ड है, वो चेंज हो जाए तो देन वी विल फाइंड आवर नेशनल इंटरेस्ट उस नए पैमाने पे। लेकिन मेरा ये भी ख्याल है कि जब तक गजा का ब्रेक करीब आ गई है, सिर्फ पाकिस्तान सऊदी ब्रेक करीब मुझे मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन अगर वो बसात ऑलरेडी बिछी हो, वो शतरंज की गेम चल रही हो, तो वो मोहरों को कहाँ रखा हुआ है दोनों फ्रीकों ने, वो उनको तो खिलाड़ियों को तो पता होगा, मुझे और आपको तो नहीं पता। इसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा और इस पर बात करते हैं, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा कि ये जो ईरान की जंग बंदी थी ना, इसके अंदर भी पाकिस्तान का रोल था। तो रोल को फर्दर वो डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि इसके पीछे वर्दी थी, मतलब पाकिस्तानी फ़ौज ने उस सीज़ फायर के अंदर एक रोल अदा किया। सुन लें, फिर इसके ऊपर बात भी करते हैं। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। सर, ये बड़ा जुमला तो बड़ा अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज़ हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो सीज़ फायर हुआ है, जो कामयाबी मिली है, 2 चीज़ें हो गई, इसके अंदर इसके पीछे वर्दी है। तो हमने क्या ईरानियंस की मिलिटरीली कोई सपोर्ट की सारे अरसे में? एक तो था डिप्लोमेटिक स्टांस लेना कि आपने कहा कि इलिजिटमेट था सारा एक्ट, तो हमने उसको प्रिंसिपल पोजीशन ले ली, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज़ डिफरेंट। नहीं, दिस स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली, इसको इस तनाज़र में देखा जाए कि एक कलेक्टिव एफर्ट था, एक सिनर्जी के साथ। उस टाइम पे फील्ड मार्शल साहब अपने ऑफिशियल दौरे पे थे अमेरिका, और वहाँ पे फिर जब लंच हुआ तो ये उस हवाले से जोड़ा जाए, उस तनाज़र में देखा जाए। लेकिन इसका ईरान की कामयाबी में फिर उसका दोबारा स्टेटमेंट प्ले करिए एक दफ़ा, मैं कंफ्यूज ना हो रहा हूँ।
ये जो आपको ईरान के साथ सीज फायर नजर आया है और ईरान को एक कामयाबी नजर आई है, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। सर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं तो उसको इसी तनाजर में देखूंगा, क्योंकि ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसहाक डार साहब ने ये बात की थी कि हम इरानियन से बात कर रहे हैं और हम उनको दोबारा जो है सीज फायर और नेगोशिएशंस की तरफ हम चाह रहे हैं कि हम मीडिएट करें इस तमाम तर मामले को। और बिल्कुल पाकिस्तान ने वो रोल प्ले किया, जिसका जिक्र खुद इंटीरियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। और उसमें और उस टाइम टाइमिंग ऐसी थी कि वहां पे जब लंच हुआ, ये मेरी तो है रीडिंग ये है। और मैं आपसे सर पूछूंगा, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर हम ना एक टिपिकली वो शहाबनामा जी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा हुआ है, तो उसमें 65 और 71 की जंगों में बाबे आ जाते थे वो जो गोले पकड़ के ले जाते थे। तो आज इंटीरियर मिनिस्टर ने वो बैठे हुए थे ना साथ मजहबी लोग, तो आज भी उन्होंने वो करिश्मात बताए हैं कि वो कैसे करिश्मात हो। बताओ भाई, प्रोफेशनल एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन किया जिसमें 6 जहाज उनके मार गए, लेकिन आज भी उन्होंने उसके अंदर वो 65 और 71 वाले बाबों को दोबारा ले आए थे। लेकिन सर ये कामयाबी ईरान वाली के अंदर हमारा क्या रोल था? मेरे ख्याल में विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अगर तो हम प्योरली उनके वर्ड्स की उस पर जाए ना, तो उसमें ये है कि कामयाबी तो हमें सीज फायर की बात करनी चाहिए थी ना। तो कामयाबी का लफ्ज़ क्यों बोला? कामयाबी का तो मतलब फिर जंग में कामयाबी है ना। हाँ, तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन तो फिर वही बनती है। और इवन मेरे ख्याल में उनको ना ये दोनों चीज़ें एक ही सांस में कहनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर उसका कोई और मतलब भी निकाला जाए तो विद ड्यू रिस्पेक्ट सर उसमें भी फिर हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होती है। तो मेरे ख्याल में उनको मेरी इंटरप्रिटेशन आपको कैसी लगी है कि मैंने जो मतलब आपने जान छुड़वाई है? जान नहीं छुड़वाई मैं तो जी, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि मतलब फ्रॉम ए सिटिंग मिनिस्टर ये स्टेटमेंट जो है ना, ये हमारे फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की पोजीशन को जो है ना अंडरमाइन करते हैं।